नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। निर्भया आज भी जिंदा है। वो जिंदा है हमारी सांसों में, हमारी धड़कनों में, एक देश के रूप में। जी हां, सिंगापुर में उस रात निर्भया ने अपनी आखिरी सांसें जरूर ली थी, लेकिन एक देश के रूप में हम जागे थे, एक गहरी नींद से जागे थे और हमने ये सोचा था कि इस देश को बदलने की हिम्मत हम दिखाएंगे। लेकिन क्या इस एक बरस में कुछ बदला है? यही आज जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के दिल में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें, लेकिन सबसे खास मेहमान आज हमारे साथ अगर कोई है तो निर्भया के माता पिता हमारे साथ हैं। तालियां उनके लिए ज़रूर बजाइए, क्योंकि दिल्ली की उस बहादुर लड़की ने जो हिम्मत दिखाई थी उसको सलाम आज पूरा देश कर रहा है। आज वो माँ सामने आई है, पिता सामने आए हैं अपनी बात रखने के लिए, ताकि उस दर्द को हम और आप करीब से महसूस कर सकें, जिसका सिर्फ जिक्र होता रहा। वो बच्ची अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ती रही, उस दर्द को हमने महसूस किया था, लेकिन बदलने को कितने मजबूर हुए हम, ये जानने की हम आप कोशिश करेंगे। राजीव शुक्ला जी हमारे साथ, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूद है। ममता शर्मा जी जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है, वो हमारे साथ है। नजमा हेपतुल्ला जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिन्होंने हमेशा ऐसे मुद्दे पर बेबाकी से दिल से बात की है, वो हमारे साथ हैं। और शबाना आजमी जी, जिन्होंने उस वक्त भी इंडिया गेट पर मोर्चा संभाला था निर्भया की तरफ से। उस दिन वो मौजूद रही, दिन भर इंडिया गेट पर रही, क्योंकि वो चाहती थी कि कम से कम अब तो ये देश कुछ सीखे, कुछ बदलने की कोशिश करे। हमारे साथ पहली कतार में यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनका परिचय मैं आपसे कराना चाहती हूँ। कुमार विश्वास जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अजय कुमार जी, जिन्होंने राजनीति के मायने बदले थे, जमशेदपुर से वो सांसद हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी। डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ है। संबित पात्रा जी, शाजिया इल्मी जी खास मेहमान आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ, और भी वर्तिका नंदा जी हैं, उदय सहाय जी फॉर्मर IPS ऑफिसर, फिरोज साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हैं, अग्रवाल साहब डॉक्टर हैं हमारे साथ, और इस तरह रागिनी नायक हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूद हैं। हमारे साथ टीना शर्मा जी हैं, सादिया दलवी जी जो ऐसे मुद्दों पर बेबाकी से रहती हैं। खास मेहमान हमारे लिए वक्त निकाला है जयाप्रदा जी ने, जो कि सांसद हैं, इस मुद्दे पर दिल से वो बात करना चाहती थी और इसीलिए आज वो इस दोपहर में सबके बीच में यहाँ पर मौजूद है। अमर सिंह साहब खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और दिल्ली की वो जनता जो सड़कों पर निकली थी अपने गुस्से का इजहार करने की, ये देश, ये व्यवस्था अब तो परिवर्तन की तरफ बढ़े। लेकिन शुरुआत में करना चाहती हूँ, कुमार विश्वास ने उन दिनों अपने शब्दों को ढाला था एक कविता में और बहुत ही मार्मिक तरीके से उसे बोला था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कुमार उससे शुरुआत हो। ये जब सुबह खबर आई थी 4:30-5 बजे के आसपास, सिंगापुर से किसी का फ़ोन आया जिसको हमने वहाँ काम पर लगा रखा था कि चेक रखना। उसने मुझे बस कहा कि भाई साहब वो गई। तो एक सन्नाटा पसर गया बहुत देर तक और फिर बड़ा रोना आया और एक छोटी सी कविता मैंने लिखी। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास से दर्द गुजरा है, चूँकि मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ और एक बेटी का पिता भी हूँ। विदा लाड़ो, तुम्हें कभी देखा नहीं गुड़िया, तुमसे कभी मिला नहीं लाड़ो, मेरी अपनी दुनिया की अनोखी उलझनों में और तुम्हारी खुद की थपकियों में गड़ रही तुम्हारी अपनी दुनिया की छोटी छोटी सी घड़त बढ़त में कभी वक्त लाया ही नहीं हमें आमने सामने। फिर ये क्या है कि नामर्द हथेलियों में पिसी तुम्हारी घुटी घुटी चीखें मेरी थकी नींदों में हाहाकार मचाकर मुझे सोने नहीं देती। फिर ये क्या है कि तुम्हारा मैं जीना चाहती हूँ माँ का अनसुना विहाग मेरे अंदर के पिता को धिक्कारता रहता है। तुमसे माफ़ी नहीं मांगता चिरैया, बस हो सके तो अगले जन्म मेरी बिटिया बनकर मेरे आंगन में हुलसना बच्चे, विधाता से छीनकर अपना सारा पुरुषार्थ लगा दूंगा तुम्हें भरोसा दिलाने में कि मर्द होने से पहले इंसान होता है असली पुरुष। इंसान बन सके क्या हम, एक समाज के रूप में इंसान कम से कम बन पाए, यही मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ। मुझे पता है बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए। जिस माँ ने उस दर्द को अपने हाथों से देखा, जिसकी उंगलियों को थाम कर आपने बड़ा किया और फिर आखिरी सांसें उन्हीं उंगलियों को थामे आपकी बच्ची ने ली, मुझे एहसास है आपके दर्द का। शब्दों में बात कर पाना बहुत मुश्किल है आपके लिए। लेकिन आज माँ क्या कहेगी, कैसे याद करेगी अपनी निर्भया को? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहती हूँ कि उन दुख के टाइम में सब लोगों ने एकजुट होकर हमारे साथ खड़ा हुए। हमको नहीं पता था उस टाइम, मगर अब सबको धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको दिलों में, सबके आँखों में निर्भया है और हम चाहते हैं कि उसकी कुर्बानी विफल ना जाए और सदैव इसको याद रखें।
और उसके साथ जो घटना हुई उससे हम एक सीख लें। और सब हम खासकर सब महिलाओं से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होके इस समस्या का हल निकालें, क्योंकि जब तक हम गुनाह सहते रहेंगे तब तक हमारे साथ गुनाह होता रहेगा। हम इसका विरोध करेंगे तभी इस समस्या का हल निकलेगा। तो हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर इस समस्या का हल निकालें। शबाना जी, ये शब्द, ये दर्द आपको कितना कुरेदता है? सिर्फ मुझे ही क्यों, पूरे देश को। निर्भय के वेक में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें पहली बार हमने देखा था कि लड़की और लड़के दोनों एक साथ निकल कर आए थे और एक स्लोगन लेकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था शिफ्ट द ब्लेम, शिफ्ट द शेम। ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। निर्भय ने अपनी माँ से कहा मैं जीना चाहती हूँ, ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे थे कि अगर वो बच भी गई तो एक जिंदा लाश, और इस पे जो सेंस ऑफ आउटरीच था और लोगों ने ये कहा, और ख़ास तौर से यंग लड़के और लड़कियों ने कहा वो क्यों जिंदा लाश होगी, जिंदा लाश जो परपेट्रेटर है वो होगा। ये जो है एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था और उससे हमको हौसला लेना चाहिए। लेकिन हम ये जानते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों में इतनी ताकत आई, औरतों में ताकत आई कि वो जाके अपने केसेस को रिपोर्ट करने लगी। लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ 10 केस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ 100 केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते। आज से 60 साल से ज़्यादा पहले कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा था, उनकी एक नज़्म है औरत, जिसमें उन्होंने कहा कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं सिर्फ अश्क फिशानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, अपनी तारीख़ का उन्मान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। क्योंकि इसी उम्मीद के साथ बढ़ेंगे आगे तो शायद रास्ता और भी साफ होगा। लेकिन नजमा हिब्दुल्ला जी, क्या ये हिम्मत कैसे आएगी? जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यहीं पर है कि आप जो नज़र फेर देते हैं, आप शिफ्ट कर देते हैं ब्लेम को, आप जो इल्ज़ाम है वो उस बच्ची को उसका सामना ज़्यादा करना पड़ता है। ये कैसे रुकेगा? जब निर्भया का मामला आया तो मैं पार्लियामेंट में जा रही थी हमारे 12 नंबर के गेट से। उस वक्त तक की बात पार्लियामेंट के अंदर तक नहीं पहुंची थी। तो मुझे किसी टेलीविज़न चैनल ने कहा कि मैडम ऐसा वाक़या हुआ है। तो मैंने वहीं उसके ऊपर जो रिएक्शन था, एक माँ का रिएक्शन था, एक औरत का रिएक्शन था, वो दिया। हम लोगों ने लेजिस्लेशन भी बनाया। सब बहुत लोग आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था। मगर सवाल ये है कि यहाँ से हम कहाँ आगे बढ़ें। एक मुझे अफसोस है कि हमने लेजिस्लेशन पास करा कि खाली लेजिस्लेशन बनाने से काम नहीं होता, उसके रूल्स बनाना पड़ते हैं। और अभी तक 1 साल हो गया है, सरकार ने उसके रूल बराबर फ्रेम नहीं किए। इसलिए आज भी जब भी रेप का केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया जाता है, पार्लियामेंट को रूल्स को कोट नहीं किया जाता। मैं समझती हूँ कि ये कमी है। राजीव शुक्ला जी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, मैं इनसे कहूँगी कि रूल जब तक नहीं फ्रेम होंगे, जब तक ताकत नहीं आएगी, तो वो कानून का आप असर नहीं देख सकते। लेकिन आप दोनों ने उन आखिरी लम्हों में ज्योति को देखा है, उसके सपने कैसे थे? क्या करना चाहती थी निर्भया? निर्भया का सपना था कि हम बहुत गरीब परिवार से थे, इतने गरीब कि आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उसका मतलब था कि इस गरीबी से उठने के लिए हमें मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ी जाए कि हम इस स्तर से ऊंचा उठ सकें। तो वो उसकी अपना सब कुछ उसने निछावर किया था कि हमें माँ बाप के साथ साथ अपने भाइयों को पढ़ाना है, माँ बाप को ऐसे स्तर पर ले जाना है कि इनको किसी का, चाहे भाई हो चाहे कोई, किसी से कोई सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ना मांगने की ज़रूरत पड़े, हम इस स्तर तक ले जाएंगे। और यही एक रास्ता था उसके लिए। बार बार कहती थी कि पापा, चाहे मम्मी को भी, कि मम्मी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है, अब आप चिंता मत करिए। राजीव जी, कैसे बदलेगी बड़ी तस्वीर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ निर्भया के लिए और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। यहाँ उनके माँ और पिताजी बैठे हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि जो यहाँ जो लोग बैठे हैं इन सब लोगों की सक्रियता से, मीडिया की सक्रियता से और जितने लोग समाज में थे सबकी सक्रियता से एक ऐसी जागरूकता पैदा हुई इस घटना के बाद कि एक ऐसा सख्त कानून बना कि उस कानून ने, मुझे लगता कि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि घटनाएं बंद हो गई, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि देश में एक भय ज़रूर पैदा हो गया ऐसे लोगों के मन में। जागरूकता समाज में है, पुलिस को पता है कि ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब जब कोई इस तरह की चीज़ रिपोर्ट होती है तो तुरंत जो है गिरफ्तारी होती, पकड़े जाते हैं, ये सक्रियता बढ़ी है। कानून के मद्देनज़र जितनी कार्रवाई हो सकती है पुलिस करती है, अगर नहीं करती है तो तुरंत लोगों को सक्रिय होकर रिपोर्ट करना चाहिए। भय कितना पैदा हुआ है नहीं, इस पर भी बातचीत करेंगे, जनता से भी पूछेंगे। लेकिन ममता जी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की क्या भूमिका आप देख रही हैं? क्योंकि अभी तक लोगों को लग रहा है कि शायद जितना हो सकता था उतना एफर्ट नहीं दिख रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जिस दिन ये घटना हुई और मैं इनसे मिलने गई तो मैं उससे मिल नहीं पाई। इतना तकलीफ़ में वो लड़की थी, हमारी बेटी दामिनी। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इतनी कोशिशों के बाद भी, ये बात भी सही है कि रिपोर्ट दर्ज होने लगी है और इस वजह से लगता है कि डेटाज बढ़ गए हैं और लोग ये कहते हैं कि साहब रेप और बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है, रेप पहले भी होते थे, लेकिन पुलिस के पास जब केस अवेयरनेस की वजह से दर्ज होने लगे हैं, पूरा देश सड़कों पे आ गया। शाबाना जी ने जैसा कहा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब की कि इन लोगों ने इतना उस टाइम एफर्ट किया, कॉलेज बॉयज़ गर्ल्स सभी आए। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ साथ में कि सोसाइटी को अपने माइंडसेट चेंज करने की बेहद ज़रूरत है। हमारे साथ माता पिता निर्भया के मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि इनकी भी राय सामने आए, हर कोई ये बता पाए कि उसने इस एक बरस में इस देश को क्या ज़रा सा भी बदलते हुए देखा है। अमर सिंह जी, आपने कुछ भी बदलाव, कुछ सोच में, तरीके में, व्यवस्था में देखा है परिवर्तन? निश्चित रूप से जो अभी परिचर्चा में बात सामने आई है, मैं शबाना जी के इस उद्गार से बिल्कुल सहमत हूँ कि गिलास आधा भरा हुआ है। हम जहाँ थे वहाँ से बहुत आगे गए हैं। और राजीव शुक्ला जी की इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि लोगों के अंदर जागरूकता जो समाज के खलनायक उनमें आई है या नहीं आई है, लेकिन एक डर का समावेश जरूर हुआ है। और मुझे शाहिर साहब की वो नज़्म याद आती है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है, ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पर लेटी है। इस मनोवृत्ति से पुरुषों को आगे आना होगा। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि मर्द होने से ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होना। तो कोई कानून नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता इसका स्थायी समाधान है। सोच बदलनी होगी। जयप्रदा जी, वो सोच बदलती हुई दिखती है क्या? आज जहाँ तक मैं सबके भाषण सुन रही हूँ, सबके भावनाओं को मैं कदर कर रही हूँ। सबसे पहले उन माता पिताओं को, मैं उनके भावनाओं को, उनके दिल की आज इस समय क्या बीत रहा हो वो भी मैं समझ सकती हूँ। मैं उन माता पिताओं की हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक महिला हूँ, मैं उस माता के जो दिल में जो गुज़र रहा है आज उस भावना को एहसास कर सकती हूँ। निर्भय उन माता पिता की बेटी नहीं है, वो हिंदुस्तान की बेटी है, हम सब की बहन है। इस हादसा ठीक दिसंबर 16 तारीख को इस हादसा जाने के बाद सारे भारत देश दंग रख चुकी है। लेकिन मैं इस दिसंबर 16 के बाद, निर्भया के बाद, अगर इस घटनाएं रुकी हों वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसके बाद मुंबई में भी इस तरह के हादसा हुए हैं और भी होते जा रहा है। मैं थैंकफुल टू मीडिया, क्योंकि अगर मीडिया इस मामले में अगर जनता को दिखा नहीं सकती है, बाहर नहीं ला सकती है, तो जनता को पता नहीं चलता है। मैं सारे भारत के जितने नौजवान हैं उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इसके विरुद्ध जो जो गुनाहगार हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको सज़ा दिलाने के लिए पूरी प्रयास किए हैं। बड़े से लेकर छोटे तक, जब स्कूल के लड़की जब अगर जा रही है, फ्रॉक पहन कर जा रही है, या वो स्कूल जा रही है या ऑफिस जा रहे हों, उनके सीधा सीधा कमेंट ये होता है कि इनके पहनने का ढंग, इनके ड्रेस का ढंग ठीक नहीं है। हम ये इसको सुन के मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि अगर हम बच्चे अगर स्कूल जा रही है, अगर स्कूल जाने पर बच्चे फ्रॉक नहीं पहनेंगे तो वो साड़ी पहन कर जाएगी क्या?
लेकिन बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि समाज में पुरुषों के, मैं सारे पुरुषों के विरुद्ध नहीं कर रही हूँ, उसमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो गुनाहगार हैं उन लोगों को अगर सख्त से सख्त सज़ा नहीं दे पाते हैं और समाज में इस बदलाव नहीं ला सकते हैं कि इनको एक पॉजिटिव वे में, लड़के देखने से एक पॉजिटिव सोच नहीं होता है, तो इसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग जानते हैं जिस रविवार को ये घटना घटी थी, अगर निर्भया आज जिंदा होती तो उसी सफदरजंग अस्पताल में जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था, उसी सफदरजंग अस्पताल में वो फिजियोथेरेपिस्ट की तरह ज्वाइन करने वाली थी इंटर्न बनकर, बस अगले दिन। और ये घटना उसके साथ घटी थी। और मुझे पता है कि वो माँ आज ज़रूर गर्व महसूस करती है कि उस दिल्ली की बहादुर लड़की ने एक जंग जीती जिसमें हम सब शामिल हुए थे, हम सब दिल्ली के वासी के रूप में शामिल हुए थे, एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिस पर दिल्ली का युवा जागा था। सड़कों पर लोग उतरे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि निर्भया के साथ ये क्या हो गया है। न जाने कितनी बच्चियों के साथ देश भर में ये होता है, लेकिन एक निर्भया थी जिसके साथ हमने ये सोचा था कि अब तो शायद ये देश जाग जाए। और ये जो रिपोर्टिंग में इजाफा हुआ है, इसलिए ज़्यादा केसेस हो रहे हैं या इस वजह से कि वाकई इजाफा हो गया है, मतलब कैसे देखा? मैं एक और बात से शुरू करना चाहूँगी अंजना जी। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत मशहूर कविता है झांसी की रानी। मैं समझती हूँ उसकी कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ो तो लगता है कि शायद दामिनी के लिए ही लिखी गई थी। वो ज़रूर कहना चाहूँगी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको शिक्षा देने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पद सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो दिल्ली वाली रानी थी। विश्वास जी, ये सोच कैसे बदलेगी? संक्षिप्त में मैं चाहती हूँ सभी लोग अपनी राय रखें, ये सोच कैसे बदलेगी? अंजना, ये देश दरअसल यथा राजा तथा प्रजा से चलता है। जैसे अर्जुन ने उत्तरा को डांस सिखाया और 1 साल बाद जब पता चला कि ये तो अर्जुन ने अवहेलना नहीं है, तो राजा ने कहा आप इससे शादी कर लीजिए। तो उसने कहा नहीं, ये मेरी शिष्या रही है और शिष्या बेटी के समान होती है, मैं शादी नहीं कर सकता। पर राजा ने कहा मैंने तो वाणी से दान दे दिया, मैं वापस कैसे लूँ? तो उसने कहा मेरे बेटे से शादी करा दीजिए, पुत्र वधू भी पुत्र जैसी होती है। तो इस फोरम पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई हमारी दोस्त बैठी हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि जब ऐसे मुद्दे आए, किसी भी पुरुष की टिप्पणियाँ आए, किसी तरह की बात हो जाए, तो वो पॉलिटिकल वुमेन की जगह वुमेन पॉलिटिकल हो जाए। वो ऐसा ना करें कि अपने वाली पार्टी पर चुप रह जाए, दूसरे वाली पार्टी पर बोल दें। उससे महिला को पता चल जाता है कि हम अकेले हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। इसलिए या तो राजा को बदलना पड़ेगा नीचे तक जाने के लिए। जहां तक ये ज्ञान की बात है कि नीचे से आदमी सुधरेगा, पशु से चला है, देवता बनना है, पुरुष कभी ऐसा ही रहेगा, अच्छे भी रहेंगे बुरे भी रहेंगे। रावण हरण भी करके ले जाएगा, लेकिन ये दुख की बात है कि रावण जब हरण करके ले गया तो लंका में सीता सुरक्षित थी, लेकिन आज थाने में महिला सुरक्षित नहीं है। आप एक सांसद हैं। देखिए अंजना जी, एक तो पहले हम लोग को एक गलत फहमी है कि कानून बनाने से सब ठीक हो जाएगा। और राजीव जी का एक कमेंट था कि विशाखा और राजस्थान वाला केस जो हुआ, तो 15 साल बाद पॉलिटिकल पार्टी ने 15 साल लगाए गाइडलाइंस बनाने के लिए, और आखिरी लड़ाई पावर की लड़ाई है। तो जब तक इस देश में आप महिला को संपत्ति के बराबरी नहीं देंगे कानूनी तौर से, क्योंकि ये देखिए पावर की लड़ाई, पावरफुल आदमी रेप करता है, पावर की लड़ाई एक है। दूसरी बात है विमेंस रिजर्वेशन। तीसरी बात है कि देखिए क्योंकि सिस्टम हम लोग, कुमार विश्वास जी ने सही कहा कि लोग बदलेंगे नहीं इस देश में। जैसे कि पूरे दुनिया में इंडिया का जो 1000 में से 18 रिपोर्टेड केस ऑफ रेप है, स्वीडन में 100 है। तो रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग है, कन्विक्शन नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम ये कि आदमी को बदलने से कुछ नहीं होगा। एक तो प्रॉपर्टी राइट्स, इन्फेंटिसाइड का देख लीजिए, बच्चे लोग मरे लेकिन एक भी डॉक्टर कन्विक्ट नहीं हुआ है। तो देश, हमारा देश महान है सचमुच में कानून बनाने में, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में दुनिया के सबसे खराब देश है। ये सच्चाई हम लोग को समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत कुछ बदलता दिख नहीं रहा है। अभी भी कई सारे सुझाव आ रहे हैं, लेकिन क्या सोच में, व्यवस्था में वो परिवर्तन हम ला पाएंगे? 16 दिसंबर और उसके साथ जो सीख एक समाज के रूप में हमें देखना है, अपने अंदर बदलना है, वो उसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक तो इस बात से बार बार कहूँ कि हम जब बहस कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति इतनी प्रतिभाशाली है कि रेप के खिलाफ खड़ा बिल बनाने बैठती है और सेक्स करने की सहमति की उम्र तय करके उठ जाती है, और हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि चूंकि शबाना जी यहाँ बैठी हैं, हमारा जो पोइट्री का, हमारी फिल्मों का, हमारे साहित्य का जो पोर्ट्रे है, उस पर भी कहीं चेक बैलेंस होना चाहिए। हम जब जावेद साहब की नज़्म सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जैसे मंदिर में जलता दिया, लड़की के लिए ये परफॉर्मेंस है। और जब एक 24 साल का नायक जो क्रिकेट का हो, जहां राजीव जी इस फेटर्निटी से आते हैं, या किसी और काम का हो, तो वो विज्ञापन करता है कि 40 सेकंड में लड़की कैसे पटाई जाती है। तो आपने जो वस्तु बना दिया है, आपने जो एक अचीवमेंट बना दिया है, और आपने ऐसे लोगों को महामंडित कर दिया है। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिल्म के लोग बैठे हैं। एक बड़ी अभिनेत्री जो थी, उन्होंने एक
एक चाय का विज्ञापन किया और उसके बाद उनकी दूसरी शादी हो गई या जो कुछ भी हुआ, चाय कंपनी ने कहा कि साहब भारतीय गृहस्थ के आदर्श से थोड़ा सा आप अलग हट गए, इसलिए हम आपको ये वापस ले रहे हैं। लेकिन आज जब हम बहुत सारी चीजों को महिमा मंडित करते हैं, पटाना, ये करना, वो करना, हम लगातार चैनल पर और FM पे बजाते रहते हैं कि बजा दिया, ये कर दिया, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं सेंसर लगाना पड़ेगा और महिला को वस्तु होने से बाहर निकालना पड़ेगा। शबाना जी, मैं चाहती हूँ आप इस पर रिस्पॉन्स, हाँ जल्दी से। आँख मारे लड़का आँख मारे, या मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त, ये रवीना टंडन को कहना चाहिए, वो अपने बारे में बात कर रही हैं और महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रही। एक सेकंड, औरत तंदूरी मुर्गी नहीं है, औरत में बहुत सारी खूबियां हैं, फॉर हेवंस। शबाना जी, बहुत गंभीर मुद्दा है ये, बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या समाज अब ये बता रहा है तो फिल्म इंडस्ट्री को भी सोचने की ज़रूरत है, ये एक अंश है इसका। मैं जब देखती हूँ कि एक साल में क्या बदलाव आया है तो मुझे उसमें लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री ने ज़रूर इस बात पे सोचा है, और उसमें पूरी की पूरी इंडस्ट्री नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसने उसके ऊपर सोचा है। आइटम नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, सिर्फ आइटम नंबर्स पे नहीं, जो पूरा कोर्टशिप का जो तरीका है पोर्ट्रे करने का, कि लड़की अगर ना बोलती तो उसको आप हाँ समझें, आप पिक्चर का नाम रखते हैं हंसी तो फंसी, ये सब चीज़ों को बदलना ज़रूरी है। और ये बदलाव डेफिनेटली थोड़े हद तक फिल्म इंडस्ट्री में इसके ऊपर सोच विचार ज़रूर हो रहा है। नजमा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये तंदूरी मुर्गी की बात आपने कही, ये बात मैंने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में उठाई थी कि इस तरह के जब गंदे गाने आएंगे, गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे औरत के सिलसिले में, कहीं भी हो, खुशी के लिए हो, फिल्मों के लिए हो, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। तो जैसा मैंने कहा, हमारा काम पार्लियामेंट में है लेजिस्लेशन बनाना, गवर्नमेंट का काम है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना। मगर मीडिया का जो आप अच्छा काम कर रही हैं कि मीडिया का काम है उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना कि जो भय अभी आया नहीं है, जो गिलास अभी खाली है, मैं चाहती हूँ कि गिलास पूरा भर जाए, झलक जाए, कि लोगों के दिल में एक खौफ पैदा हो। अभी खौफ बिल्कुल नहीं पैदा हुआ है, निर्भया की उम्र से कम उम्र की बच्चियों के ऊपर आ गया है क्योंकि वो कमज़ोर है। फिल्मों के उसको लेकर हो रहा है कि वो क्या एक बुरा असर डाल रही हैं, पटाना के आगे बढ़ ही नहीं पा रही इंडस्ट्री। देखिए, जब इस सवाल पूछा ही गया तो मुझे जवाब देना होगा। समाज में जो भूमिका है, समाज में जो किरदार है, उन्हीं को लेकर हम पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर देख के फिर से इसका प्रतिबिंब बनता है समाज में। तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन। तो मैं क्यों सिर्फ फिल्मों को ही हम लोग कोस रहे हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम सीता बनते हैं, क्या समाज में सीता बनने के लिए कोशिश भी करें? हम ये भी कह रहे हैं कि हम झंडू बाम बनते हैं, इसका मतलब नहीं है कि झंडू बाम भी बनना है। हम ये समझते हैं कि पिक्चर में बुरा भी है, अच्छा भी है, और समाज में भी बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं। हम समझते हैं कि उसको अच्छे को ले लो और बुरे को छोड़ दो। लेकिन बुरे का असर जल्दी होता है, ये भी समाज ने देखा है। चाहती हूँ इस पर गिरिजा, बस एक छोटी सी बात, हम लोग विक्टिम को विक्टिम ना कहें, विक्टिम सर्वाइवर है, तो उसे अबला असहाय एकदम दिल्ली की वो बहादुर लड़की है, वो किसी तरह से शिकार नहीं। जुवेनाइल को लेकर सभी का मानना है, और मुझे पता है माँ से भी मेरी कई बार इस पर बात हुई है, सबका मानना है कि वहाँ पर इंसाफ नहीं मिला। मानना तो सही है, लेकिन कानून का भी अपना एक घेरा होता है। और विमेन कमीशन में रहते हुए हम लोगों ने कोशिश करी थी कि इसमें जब बहुत सारे कानून जब बदलने की बात आती है तो उसके तहत ये भी बात आई, लेकिन बहुत करके लोगों के मन ये रहा कि वो कानून को बदलने में अभी बहुत सारी विल की ज़रूरत है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ये किसका विल चाहिए गिरिजा जी? विल सबका चाहिए मैडम, सरकार का, ऊपर से सरकार से लेकर सभी पार्टियों का, सभी लोगों का भी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात हुई उस महान बहादुर लड़की के टाइम पर, जो सबसे बात हुआ कि सब पूरा देश एकजुट होकर के और उस त्रासदी के उस कठिनाई में लड़ा। और जैसे कि अभी साजिया जी या मैडम कह रही थी कि जब किसी का रेप होता है तो मैं जो जज साहब की वो बात को कभी नहीं भूल सकती, जो साक्षी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो हुआ था और उस पर जजमेंट पर उन्होंने कमेंट किया था कि जब कोई मरती है तो एक बार मरता है, लेकिन जब किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो वह हर पल मरती है। तो ऐसे हालात में अभी 1 साल 365 दिन भी हमने तिल तिल करके जी करके इसको जिया है कि महिलाओं के दर्द को, हमारे दिल के दर्द को पूछो। और वास्तव में बात तो सही है कि माइंडसेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि उस दिन के बाद भी देखें, दूसरे दिन भी उसी तरह के मामले, और उसके बाद में जब
सुनाए गए इन लोगों के ऊपर जुल्म जब हुआ तब भी उस दिन उसी तरह का मामला अखबार उठा करके देख लें। लेकिन ये परिवर्तित करने के लिए 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला है कानून, और कानून का कड़ा होना। मुझे खुशी है इस बात की है कि जिसके तहत हमने सेक्सुअल असॉल्ट बिल लाना चाह रहे थे वो असॉल्ट बिल एक तरह से आ गया है। कानून है, एग्जीक्यूशन कानून का जो पार्ट है वो पार्ट में अभी भी ढिलाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम सब लोग की संवेदनाएं आप सबके साथ हैं, निर्भय के माता पिता के साथ। और बहुत ही तकलीफ़ हम सब लोग को होती है जब आपका जो दुख है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई ने हम सबको जगाया है, एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है। उसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि निर्भय तो चली गई, लेकिन बहुत सी औरतें अभी भी भय और खौफ में रह रही हैं। सबसे बड़ा जो इंटरफेस है वो पुलिस, FIR, बैकलॉग, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के तरीके, उसमें क्या हुआ, जो सारे के सारे पहले के केसेस है उसमें क्या किया गया, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हमारी जो शब्दावली है, अगर हम तब तक हम रेप को एक हवस समझेंगे तब कुछ नहीं होगा। हवस और हिंसा में अंतर है। रेप इज़ एन एक्ट ऑफ पावर, नॉट ऑफ पैशन। पीपल शुड रियलाइज इट। सो ये कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। और ये औरत की जो पूरा व्यक्तित्व है, जो पूरा वजूद है, अस्तित्व है, उसकी डेरिवेशन क्या है, वो उसका सूत्र क्या है, उसकी शक्ल सूरत नहीं है, उसकी इंसानियत है, उसकी आँखें हैं, उसकी हिम्मत है, उसका साहस है। ये समझना सबके लिए ज़रूरी है। और अगर हम लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं तो करिकुलम में सबसे जो यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, स्कूल्स में, घरों में, किस तरह से बच्चे अपने माँ बाप को, भाई बहनों के अंतर को देखते हैं, अगर वो अंतर नहीं होगा तो नहीं बदलाव आएगा। और जहाँ तक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं, ना सिर्फ MPs, ना सिर्फ MLA, बल्कि सरपंच, पार्षद, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड वीज़ावी विमेन, उसको भी देखना ज़रूरी है इससे पहले कि उनको टिकट दिए जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। किस तरह के लीडर्स हम चुनते हैं अपने देश में, बहुत ज़रूरी है ये नेतृत्व। अंजना जी, बहुत मार्मिक विषय है। 2 छोटा जो है एडवाइस है मेरे पास। एक तो पुरुषों के लिए आदि शंकराचार्य ने लिखा था, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुरुष को हमेशा याद रखना चाहिए कितनी बार भी वो जन्म ले, माँ के गोद में ही सोना पड़ेगा, इसलिए माँ का सम्मान। और महिलाओं को हमेशा याद रखना चाहिए, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। तुम दुर्गा हो और तुम्हारे पास 10 आयुध है, तुम किसी को भी परास्त कर सकती हो, बस एक चाह की आवश्यकता है। मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूं और पॉलिटिशियन के लिए एक छोटा सा एडवाइस है, कुछ ना कर सके तो कम से कम भद्दे टिप्पणी ना दे। जिस प्रकार डेंटेड पेंटेड हमने पूरा सुना है, कमेंट्स ना दे कम से कम। लोगों के पास भी इस तरफ आऊंगी, लेकिन एक बार मैं माँ का रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत हिम्मत दिखाई आपकी बच्ची ने, और फिर आज आप भी आई हैं सामने क्योंकि आप चाहती हैं कि तस्वीर बदले। एक ट्रस्ट चलाकर भी, निर्भया ज्योति ट्रस्ट, आप चाहती हैं कि आप उसकी याद को ज़िंदा रखें। बहुत ज़रूरी है कि उस दर्द को हम सब अपने अंदर ज़िंदा करें, क्योंकि उसी दर्द ने हमें मजबूर किया था ना कि हम सड़कों पर उतरें। उन आखिरी लम्हों में जो भी आपकी बात होती थी, मुझे पता है कि आप अस्पताल में जब उसके करीब थी, किसी और को करीब नहीं आने देती थी, इतनी डरी हुई थी आप। क्या कहती थी ज्योति से? आपकी कुछ बात हुई थी उन दिनों? निर्भया का क्या कहना था? मुजरिम पकड़े गए तो उसको बताए तो बोली कि मम्मी उनको तो जिंदा जला देना चाहिए, ऐसे लोग जीने के हकदार नहीं हैं। ज़्यादा इस विषय पे बात नहीं होती थी उससे, क्योंकि उस हालात में नहीं होती थी। हमने एक एक पल उसको मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, यहाँ तक कि जितने दिन जिंदा थी एक बूंद पानी उसको नहीं नसीब हुआ। तो हम यही सबसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह सब लोगों ने एक साथ खड़े हुए आवाज़ उठाए, तो ये 16 दिसंबर को कभी भूले नहीं। और हमारी, चाहे आप सबकी बेटी थी निर्भया, तो उसको सच्चा श्रद्धांजलि जब ही मिलेगा, एक तो उन मुजरिमों को फांसी की सज़ा होगी, और हम महिलाओं को मन में जिस दिन ये हो डर निकल जाएगा और ये लगेगा कि नहीं हम अपने समाज में, अपने देश में सुरक्षित हैं, तो उस दिन निर्भया को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये 16 दिसंबर जैसे सबके मन में है, उसके सपने सबके मन में है, आँखों में है, सब इसको सदैव याद रखें। बाकी सबका धन्यवाद। बहुत मुश्किल लम्हे हैं ये, जब
कोई माँ उन दर्द के लम्हे को याद कर रही है जो उसने बहुत करीब से अपनी बेटी का देखा है, क्योंकि उसी दर्द से हम और आप जागे थे। हम निकले थे सड़कों पर, हमने कहा था कि हम तस्वीर को बदलेंगे, लेकिन बहुत कुछ बदलता दिख नहीं रहा है। अभी भी कई सारे सुझाव आ रहे हैं, लेकिन क्या सोच में, व्यवस्था में वो परिवर्तन हम ला पाएंगे? तिल तिल कर अपराधी को मरना होगा, तब ये तस्वीर बदलेगी और तब हमारी सोच भी एक आईने की तरह होगी जिसमें हम बदलाव देखेंगे। और इसीलिए एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि निर्भया की माँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम एक बार फिर से रुख करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, ये सोच, ये बदलाव? आपने पहली बार में अपनी एक लाइन कही थी कि गुनाह करने वाले को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। ये बदलाव वो माँ जिसने पूरे देश को फिर से सोचने पर मजबूर किया, कैसे चाहती है? देखिए, इतने बड़े बड़े सज्जन लोग बैठे हैं, हम क्या कह सकते हैं, हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि इस हालात का, इस बर्दातों का एक जिम्मेवार नहीं है और ना ही हम एक पर थोप सकते हैं। इसके लिए हर सिस्टम को, कानून को, हर व्यवस्था को, सबको एकजुट होके बहुत बारीकी से इस पे काम करना होगा। कानून को सख्त होना होगा, खासकर जो ऐसे केसें होती है उसके लिए एक समय भी निर्धारित होना ज़रूरी है कि जो जैसा क्राइम करता है उस हिसाब से उसको तुरंत सज़ा मिले। जी, जो आप पे बीती है उसकी कल्पना करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन नाज होता है अपनी निर्भया पर? हाँ, कहीं नाज तो होता है, लेकिन कहीं कहीं दुख भी होता है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया, जिस पे हमने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, एक सपना सजोया, उस सपने को हमने खो दिया, तो हमें दुख होता है। लेकिन गौरव होता है कि उसने अपने जीते जी अपने आप को किसी के हवाले नहीं किया, मरते दम तक लड़ाई लड़ी। हॉस्पिटल में थी तभी भी ज़रा सा बोलने लायक होती थी तो यही बोलती थी, मम्मी उनको सज़ा ज़रूर दिलाना, मम्मी मैं आप लोगों के लिए जीना चाहती हूँ। तो हमें अपने परवरिश पे और अपने बेटी पे बहुत गर्व है और हम चाहते हैं कि जो आवाज़ उसने सबको दिया है, कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो इसी तरह ये जो जैसे आवाज़ उठी है, हम अगर इस पे अपनी ईमानदारी से, अपनी जिम्मेवारी से सब लोग काम करते रहेंगे तो एक न एक दिन इस समस्या का हल ज़रूर निकल जाएगा। एक पिता के रूप में और हम खासकर उनके लिए कहना चाहती हूँ जो जुगनाइल हैं, जो उनको फैसला आया है, तो इस फैसले से उन किशोरों को एकमात्र बढ़ावा मिला है और सामने बहुत मामले सामने भी आए हैं कि वो कुछ भी करेंगे उनको सज़ा नहीं मिलेगी। तो हमारा सबसे ये रिक्वेस्ट है हर सिस्टम से, सबसे, सरकार से, प्रशासन से, कि अगर हमारे कानून में ये प्रावधान नहीं है कि किशोर कुछ भी करेगा उसको सज़ा 3 साल की मिलेगी, तो हमारा तो ये कहना है कि बल्कि उम्र ना देखी जाए और क्राइम देख करके उन नाबालिगों को सज़ा दी जाए। एक पिता के रूप में आपसे मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द आप उस श्रद्धांजलि के तौर पर ही अपनी बेटी के लिए बोले। देखिए, हमारी बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जैसे पहले इन्होंने पहले यही कहा था कि ये जो 5 बचे हुए हैं इनको फांसी लग जाए और देश की लड़कियां, औरतें, सारा ये समाज में महसूस करने लग जाए कि नहीं, आज हम सुरक्षित हैं। तो हमारी बेटी के लिए इससे बड़ी और अच्छी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आज 16 दिसंबर को हम सब मिलकर निर्भया को दे रहे हैं श्रद्धांजलि, लेकिन इन शब्दों के साथ कि उसके दर्द को अपने अंदर जिंदा रखेंगे, तभी शायद बदलाव। भूलना नहीं है, 16 दिसंबर के बाद जब हम सड़कों पर निकले थे, हमने कहा था कि हम व्यवस्था को बदलेंगे। न सिर्फ कानून को, हमारी सोच को भी बदलना होगा। एक समाज के रूप में हमें अपने अंदर भी झांकने की हिम्मत दिखानी होगी।